ओ मेरे मीडिया वाले भाइयों, ओ दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले न्यूज चैनल वालों, कभी इस तरीके के वीडियो को भी अपने चैनलों पर लगाया करो, कभी इन बातों को भी अपने चैनलों पर लगाया करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चींटी की हत्या नहीं कर सकता। एक नबी का मानने वाला जब चींटी की हत्या नहीं कर सकता, किसी निर्दोष की हत्या कैसे कर सकता है? वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले पसंद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भाई इस गंदगी में मुब्तला है, अगर शराब के नशे में मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। नहीं पता मौत कब आ जाए, क्या पता शराब के नशे में इंसान धुत है और उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और उसी हालत में इंसान का इंतकाल हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदे का इंतकाल जिस हाल में होगा, बंदा जिस हाल में मरेगा, उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। ऐ शराब पीने वाले, अगर तेरा इंतकाल उसी हालत में हो गया, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तू शराब के नशे में उठेगा, तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? इस गंदी चीज से तू जल्दी से तौबा कर ले, अपने परिवार को, अपने आप को इससे तू नजात दे। मेरा रब कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। जो शराब आपको हलाकत में डाल रही है, जो बर्बाद कर रही है, उस शराब से अपने दामन को बचा लो मेरे भाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन से पलट जाओगे, अगर तुम अल्लाह के दीन से पीछे हो जाओगे, फिर जाओगे, अल्लाह ताला दूसरी कौम को ले आएगा और ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, जो ईमान वालों के लिए बड़े नर्म होंगे, इज्जतिन अलल काफिरीन, और काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी से डरेंगे। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे कि अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं, अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है, अगर हम इस बात की परवाह करना बंद कर देंगे, अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा और अल्लाह हमें जमीन से मिटा देगा। और आज हम कायनात में ये चीज मेरे भाइयों हम देख रहे हैं। तो आज की तकरीर का मेरा मौजू क्या है? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये काम मत करना, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मैं ये काम पसंद नहीं करता, अगर ये करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। भाई मोहब्बत करते हो ना अल्लाह से, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर परवाह करनी पड़ेगी कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो आज हमारी तकरीर का टॉपिक है अल्लाह को क्या नापसंद है। तो सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सिर्फ सुनना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल भी करना है। जितनी चीजें बयान की जाएंगी कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में बयान की जाएंगी, और नंबर से मैं बयान करूंगा। और मकसद ये है कि इन चीजों से हम अपने आप को बचाएं, जिन चीजों का नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये चीज हमें पसंद नहीं। आइए कुरान का दूसरा पारा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, ऐ ईमान वालो, तुम उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, तुम उनसे लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। वला तातदू, और देखो लड़ाई के मैदान में हद से तजावुज न करना, अल्लाह की बनाई हुई हद को पार न करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है। क्या उसूल है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और जंग में सब जायज है। देखो आज जंग में क्या हो रहा है। एक तरफ हमास ने हमला किया इसराइल पर और 400-500 लोगों को मारा। मीडिया की रिपोर्ट्स ने बताया बच्चे भी मरे, औरतें भी मरे। इस्लाम के अकॉर्डिंग गलत है बच्चों को मारना, औरतों को मारना। जो जंग के मैदान में नहीं आया, जो लड़ नहीं रहा है, उसको नहीं मार सकता।
अगर हमास के हमले में बच्चे मरे हम कंडेम करते हैं, अगर हमास के हमले में बेकसूर मरे हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं उसकी। मगर बदले में क्या हुआ? 500 के बदले में 7,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। मीडिया की रिपोर्ट, पूरा शहर गाजा तबाह हो चुका है, हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे भाई, ये जंग है। जंग में लोग कहते हैं सब जायज है, बच्चे मरे जायज है, औरतें मरे जायज है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी जब जंग के मैदान में अपने सहाबा को भेजते हैं तो क्या फरमाते हैं? उग़ज़ू बिस्मिल्लाह, जाओ अल्लाह का नाम लेकर के लड़ो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और जाओ तुम अल्लाह के रास्ते में जाकर के लड़ो। वला तक़तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना। वला तक़तुलू शैखन फ़ानिया, कोई ऐसा बूढ़ा इंसान है जो जंग के मैदान में लड़ नहीं रहा है, जो मैदान जंग से किनारे है, उसको खबरदार कत्ल न करना। वला तग़ुल्लू, जंग के मैदान में भी किसी के साथ खयानत मत करना, किसी के साथ धोखा मत करना, किसी के साथ फ्रॉड मत करना। वला तक़तऊ शजरतन, किसी पेड़ को न काटना, किसी इबादतगाह को मत गिराना, किसी के पूजा स्थल को मत गिराना। ये इस्लाम ने उसूल बताए। दुनिया का उसूल है जंग में सब जायज है, मेरे नबी का उसूल है नहीं, जंग के मैदान में भी सब जायज नहीं। वही बात कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, जब तुम अपने दुश्मनों से जंग करो, जब तुम अपने दुश्मनों से लड़ाई करो, वला तातदू, तो हद पार मत करो। अल्लाह ताला ने हर चीज की हद बनाई। इंसान जवान होता है, लड़का बालिग होता है, लड़की बालिग होती है। अल्लाह ने दोनों के अंदर जिनसी ख्वाहिश रखी है, सेक्सुअल डिजायर रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अल्लाह ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का जायज तरीका निकाह को बनाया। लड़का लड़की का निकाह कर दिया जाए, उनकी ख्वाहिश को सही तरीके से पूरा किया जाए। अब वही लड़का और वही लड़की अगर जिना का रास्ता अपनाए, अगर बदकारी का रास्ता अपनाए, अगर गलत लोगों से रिलेशनशिप कायम करे, मेरे प्यारे साथियों, यही अल्लाह की हद से तजावुज करना है। और अल्लाह फरमाता है, वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह की हद कभी पार मत करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके इलाके में लड़कियों को हिस्सा देते हैं वरासत में? बोलो भाई, क्या लड़की बाप की वरासत में हिस्सा पाती है आपके इलाके में? नहीं पाती, मैं जानता हूं नहीं पाती है। क्यों? अरे हमने लड़की की शादी कर दी, जहेज लंबा चौड़ा जहेज दे दिया, अब क्या वरासत में हिस्सा भी दे? ये मेंटेलिटी है हमारी। बाप का इंतकाल हुआ, मां का इंतकाल हुआ, मां ने कपड़ा छोड़ा, मां ने जेवरात छोड़े, बाप ने जमीन छोड़ी। बाप और मां के उस सारे तरके में, सारी प्रॉपर्टी में कुरान कहता है जिस तरीके से बेटे का हिस्सा है वैसे ही बेटी का हिस्सा है। और आज हम पक्के मुसलमान, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, हमारे समाज में बेटी का कोई हक नहीं है। बेटी मांग ले तो समाज कहता है कितनी बेगैरत लड़की है, बाप की जायदाद में से हिस्सा मांग। अल्लाह ताला ने जब सूरह निसा के अंदर जमीन और जायदाद के मसले बयान किए, फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये मैं जो हिस्सा तरका बयान कर रहा हूं मेरे बंदो, ये अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं, इन हदों को कभी पार न करना। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह के कानून को तुम कभी न तोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, आप कार चलाते हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक का नियम है कार चलाने वाला सीट बेल्ट लगा करके चलेगा, बाइक चलाने वाला हेलमेट लगा करके चलेगा। अगर कहीं पर सिग्नल है तो रेड सिग्नल होने पर गाड़ी आगे बढ़ाएगा और ग्रीन सिग्नल होने पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा। ये ट्रैफिक के बनाए हुए कानून है। हमने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया, हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमने कार चलाने के टाइम सीट बेल्ट नहीं लगाया, कैमरा लगा हुआ है,
ऑटोमेटिक कैमरा लगाए, कैमरे में फोटो आ गया कि जनाब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं लगाया। आज ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुका है, आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गया, आप हेलमेट के बगैर गाड़ी चला रहे थे, 500 रुपए की पेनाल्टी लग गई। सीट बेल्ट के बगैर आप कार चला रहे थे, 1000 की पेनाल्टी लग गई। आपने सिग्नल क्रॉस किया था, 500 रुपए की पेनाल्टी लग गई। आज दुनिया वालों ने ट्रैफिक के कानून को तोड़ने के लिए पेनाल्टियां बनाई हैं, जुर्माने बनाए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने भी शरीयत में बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारी लिमिट्स बनाई हैं। अगर हम उन कवानीन को तोड़ेंगे अल्लाह हमसे नाराज होगा। अल्लाह पेनाल्टी तो नहीं लगाएगा, लेकिन अल्लाह ताला नाराज होगा, और जब वो नाराज होगा तो फिर हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वला तातदू इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। हो लोगो, तुम अल्लाह की हद को कभी पार न करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। आप जानते हैं एक मजहब है हमारे मुल्क में, जैन मजहब। जैन मजहब के लोग कोई गोश्त नहीं खाते, वो 100% शाकाहारी होते। और इतना ही नहीं, वो जब चलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है जब हम हवा में सांस लेते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जरासीम और कीटाणु हमारे सांस लेने से मर जाते हैं, तो हम मास्क लगा लेते हैं ताकि उनकी हत्या न हो। बहुत सारे जैन मजहब के जो उनके गुरु होते हैं वो नंगे रहते हैं, क्योंकि उनके मजहब के जो रहनुमा है उनकी तालीम है कि कपड़ा भी मत पहनो, नंगे हो। ये जैन मजहब की तालीम है। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम ये कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालों, खबरदार, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है तुम्हें हराम करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मुसलमान भी ऐसा हो सकता है उसको गोश्त पसंद नहीं है, वो सब्जी खाता है, वो दाल खाता है, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो गोश्त को हराम समझता है, वो ये समझता है कि गोश्त का खाना सही नहीं है, ये जीव हत्या है, ये जानवरों का कत्ल है, ये जानवरों का खून बहाना है, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ईमान वालों, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, जो चीज अल्लाह ने जायज की है, तुम कौन होते हो हराम करने वाले? तुम कौन होते हो नाजायज करने वाले? वला तातदू, ईमान वालों, अल्लाह की हद को कभी क्रॉस न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। पता ये चला, अल्लाह ने अगर किसी चीज को हराम किया है हम हलाल नहीं कर सकते, और अल्लाह ने हलाल किया है हम हराम नहीं कर सकते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया। अपनी एक बीवी के कहने पर जब उस बीवी ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। मगाफिर एक बदबूदार फूल होता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ज़ैनब के यहाँ से शहद खा के आया करते थे, और दूसरी बीवियों को पसंद नहीं था, शहद खाने की वजह से देर हो जाया करती थी। तो उन्होंने कहा अय अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को राजी करने के लिए ये कसम खा ली कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। जब शहद खाने से मेरे मुंह से महक आती है, जब शहद खाने से मेरे मुंह से बदबू आती है, मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। एक नॉर्मल सी बात, नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया, लेकिन अल्लाह के लिए नॉर्मल बात नहीं थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक। ऐ नबी, आपको यह अधिकार किसने दे दिया, ये हक किसने दे दिया कि जिस शहद को अल्लाह ताला ने हलाल किया था आपने अपने ऊपर हराम कर लिया अपनी कुछ बीवियों को खुश करने के लिए। ऐ नबी, आपको भी अल्लाह के हलाल किए हुए चीज को हराम करने का अधिकार नहीं है। हम नहीं कर सकते, किसी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते, और किसी हराम को हलाल नहीं कर सकते। मेरे और आगे बढ़िए,
कुरान में एक और जगह ये बात आई है, सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो, गिड़गिड़ा करके दुआ करो और चुपके चुपके दुआ किया करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला दुआ के अंदर हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ लोग दुआ के अंदर भी हद से तजावुज करते हैं। माफ कीजिएगा, आपके यहाँ चंदे का जो तरीका होता है, बांग्ला जुबान के जो मुकर्रिर आते हैं वो दुआ करते हैं, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए कि ये तरीका दुआ का सही है। दुआ के अंदर हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। दुआ में हम कोई ऐसी चीज नहीं मांगेंगे जो मुनासिब ना हो। एक सहाबी ने अपने बेटे को देखा, बेटा दुआ कर रहा है, आए अल्लाह जन्नत में दाहिने तरफ सफेद रंग का महल मुझे अता फरमा दे, जन्नत के अंदर व्हाइट हाउस मुझे दे दे। सहाबी ने बेटे को ये दुआ करते हुए सुना, कहा है मेरे बेटे तू क्या दुआ कर रहा है? कहा बाजान मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत के दाहिने साइड में एक सफेद रंग का महल अता फरमा। कहा बेटा ये दुआ करना सही नहीं है बेटा, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना था कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, लोग दुआ के अंदर हद से तजावुज करेंगे और लोग वजू करने में हद से तजावुज करेंगे। ऐ मेरे बच्चे, जब तुझे दुआ करना हो तू सिंपल ये दुआ कर, आय अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। उसमें इतनी डिटेल मत बयान करो। अपनी दुआ में ये मत कहो कि अल्लाह जन्नत के दाहिने साइड में मुझको ये महल अता फरमा। ये दुआ के अंदर हद से तजावुज करना है। बात लोग दुआ करते कहते हैं अल्लाह अपने नबी के सदके मेरी ये दुआ कबूल कर। ये सदका क्या है भाई? नबी के सदके कैसे दुआ होती है? गलत है, ये दुआ में हद से तजावुज। आप दुआ में अगर वसीला लगाना चाहते हैं, अपने किसी नेक अमल का वसीला लगाइए। अय अल्लाह मैंने जाड़े में कंबल बांटे थे गरीबों को, अय अल्लाह रात का सन्नाटा था, कोई गरीब लेटा हुआ था, मैंने जाके कंबल उसको उड़ा दिया था। अय अल्लाह कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरा वाला नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था। अय अल्लाह मैंने तुझको राजी करने के लिए, तुझको खुश करने के लिए उस गरीब की मदद की थी। अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अय अल्लाह तू मेरी मुसीबत को दूर फरमा दे। ऐसे नेक अमल का वसीला आप लगा सकते। तो दुआ के अंदर भी हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है मेरे भाइयों, वो क्या है? हद से तजावुज करना। और आगे बढ़िए, अल्लाह को दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा नापसंद है, कुरान का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वइज़ा तवल्ला फिल अर्ज़ि सआ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिक आदमी जब जमीन में चलता है तो वो क्या करता है? लियुफ़सिदा फिल अर्ज़ि व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। वो मुनाफिक आदमी, वो मुशरिक आदमी, वो जमीन में फसाद मचाता है, वो लोगों को कत्ल करता है, वो बच्चों को कत्ल करता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को जमीन के अंदर फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को फसादी लोग पसंद नहीं है। जो फसाद मचाते हो, जो बेकसूरों का खून बहाते हो, जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हो, जाओ कोई मीडिया वालों को कुरान की आयत बता दे, वइज़ा तवल्ला साफिल अर्ज़ि लियुफ़सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल। ये मुनाफिकों की पहचान है, ये मुशरिकों की पहचान है, ये अल्लाह के दुश्मनों की पहचान है। बच्चों को कत्ल करना, फसाद मचाना, आतंक मचाना। अल्लाह का मानने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, अल्लाह का मानने वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अरे अल्लाह के मानने वाले एक चींटी को भी बिला वजह नहीं मारते। याद करो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और रास्ते में चींटियों की एक वादी के पास से उनका गुजर होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक स्पेशल नॉलेज दी थी, वो चींटियों की बोली को भी सुन लेते थे, समझ लेते थे।
हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान का लश्कर चींटियों की वादी के पास से गुजरा तो चींटियों की रानी ने अपनी चींटियों से कहा, ऐ चींटियों जल्दी जल्दी अपने बिल में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर अपने पांवों से तुम्हें रौंद डाले, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, तुम्हें खत्म कर दे और उनको पता न चले। वहुम ला यशऊरून, उनको पता न चले। इसका मतलब कि जानबूझकर सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ओ मेरे मीडिया वाले भाइयों, ओ दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले न्यूज चैनल वालों, कभी इस तरीके के वीडियो को भी अपने चैनलों पर लगाया करो, कभी इन बातों को भी अपने चैनलों पर लगाया करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चींटी की हत्या नहीं कर सकता। एक नबी का मानने वाला जब चींटी की हत्या नहीं कर सकता, किसी निर्दोष की हत्या कैसे कर सकता है? वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले पसंद नहीं है। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे भाई, एक निर्दोष की हत्या, एक बेकसूर का खून बहाने वाला पूरी मानवता का हत्यारा है, पूरी इंसानियत का कातिल है। अल्लाह फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। जिसने एक निर्दोष की हत्या की, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। उसने इतना बड़ा पाप कर दिया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में पहला मर्डर किसने किया था? काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया था, और औरत के चक्कर में किया था, लड़की के चक्कर में किया था। औरत के चक्कर में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, दुनिया का पहला मर्डर किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब कयामत तक जितने मर्डर होंगे, जितने कत्ल होंगे, हर मर्डर और हर कत्ल का जिम्मेदार काबिल होगा, जो कि पहला कत्ल उसने किया था। पता ये चला कि जो बुराई की शुरुआत करता है, जो किसी गलत काम की शुरुआत करता है, उसके ऊपर कयामत तक और जब तक वो गलत काम होता रहेगा, उसका वबाल उसके ऊपर पड़ता रहेगा, उसकी सजा उसको मिलती रहेगी। इसलिए बुराई करने से ज्यादा खतरनाक बुराई की स्टार्टिंग करना है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इग़लाम बाजी की और लड़के का लड़के के साथ बदकारी करना और मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना, उनकी कौम के पहले ये गंदा काम दुनिया में कभी नहीं होता था। इस काम की शुरुआत की थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। इसीलिए जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया तो कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुमने इस गंदगी की शुरुआत की है, और अगर यहाँ से ये गंदा काम शुरू हुआ तो जब तक ये गंदा काम होता रहेगा तुम्हें इसकी सजा मिलती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले, खून खराबा करने वाले लोग पसंद नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद है। अरे इस्लाम का तो ये हाल है। हमारे प्यारे नबी जब सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर आपके साथ है। मक्का के अंदर आप बड़ी फातिहाना शान के साथ दाखिल हो रहे हैं। ये वही मक्का है जहां से आपको निकाला गया है। ये वही मक्का है जहां अल्लाह की बारगाह में सजदा करना आपके लिए हराम कर दिया गया, जहां नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाली गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन के ऊपर गंदगी डाली गई। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपके चचा हमजा का कलेजा चबाया। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपको मारा था, आपके दांत तोड़े थे, आपके चेहरे से खून बहा था। ये सारे वाक़यात आपने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए सन 8 हिजरी में जब अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल होते हैं, आप पहले खाने काबा को सारे बुतों से पाक करते हैं, और खाने काबा को बुतों से पाक करने के बाद जब आप खाने काबा के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो आप क्या कहते हैं? ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश के लोगों, ये बताओ तुम अपने मोहम्मद से तुम्हें क्या उम्मीद है? मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बड़े नरमी से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे बाप की औलाद हैं, आपसे अच्छी ही उम्मीद रखते हैं।
आपने फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी का खून न बहाएंगे, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे नबी का किरदार है, इसलिए नबी का मानने वाला, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कभी फसादी नहीं हो सकता, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है, वो कान खोल करके सुन ले, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद बचाने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान के अंदर, कुल अतीउल्लाह व रसूलहू, कुल अतीउल्लाह व रसूला, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, और ऐ नबी अगर ये लोग अल्लाह की इताअत ना करें और रसूल की इताअत ना करें तो इनको बता दो कि अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता, काफिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह को कुफ्र पसंद नहीं। कुफ्र का मतलब इनकार, जो अल्लाह को न माने, जो रसूल को न माने, जो अल्लाह की किताबों को न माने, जो अल्लाह के नबियों को न माने, जो अल्लाह के फरिश्तों को न माने, जो तकदीर को न माने, जो कयामत के दिन को न माने, जितनी चीजों पर ईमान लाना है उनमें से किसी चीज को न मानने वाला, उसके अंदर डाउट करने वाला, उनके अंदर शक करने वाला, वो काफिर हो जाता है। और काफिर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह को मोमिनों से मोहब्बत है, अल्लाह को ईमान वालों से मोहब्बत है, अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अल्लाह को कुफ्र से इतनी नफरत है, अगर कोई इंसान कुफ्र की हालत में मर जाए, अल्लाह फरमाता है वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में मर जाए और मरने के टाइम वो तौबा कर ले, उसकी तौबा का अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं है। जो कुफ्र की हालत में मर गया वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मेरे भाई, हम और आप ईमान वाले, हम और आप मुसलमान हैं। अगर हम और आप मुसलमान ना होते, ईमान वाले ना होते, शायद हम भी किसी पत्थर के बुत के आगे आज सजदा कर रहे होते, शराब पी करके नाच रहे होते। ये अलग बात है, बिहार में नीतीश कुमार साहब ने शराब बंदी कर रखी है, लेकिन अंदर से टेबल के नीचे से बड़ी शराब पी जा रही है बिहार के अंदर। अभी झारखंड से मैं आ रहा था, आज शाम को भागलपुर से वहां मैंने जुमा पढ़ाया लालमटिया में, वहां से मैं स्कॉर्पियो से आ रहा था। जैसे ही बिहार में दाखिल हुई गाड़ी, पुलिस वाले लेडीज और जेंट्स गाड़ी को आके चेक करने लगे। मेरे साथ बच्चे थे, फैमिली थी, उन्होंने टार्च से देखा बेका चेक किया, चले गए। मैंने ड्राइवर साहब से पूछा ये इतनी गाड़ी चेक क्यों हो रही थी? बोले शराब का मामला होता ना, शराब बंदी, इसलिए वो शराब चेक कर रहे थे। पाबंदी है बिहार के अंदर, मगर हम सब जानते हैं कि शराब पी जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि बड़ी तादाद में मुसलमान शराब पीते हैं। कितने मुसलमान हैं जो बगैर शराब पी अपने घर में दाखिल नहीं होते? नीतीश कुमार के डर से कितने लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के डर से मुसलमान शराब पीना बंद न कर पाया। कितने अफसोस की बात है, सरकार का डंडा पड़ा तो शराब बंद हो गई, लेकिन अल्लाह ताला के अजाब का डर हमें शराब न छुड़ा सका। 1400 साल पहले के हालात देखो, जब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, क्या ईमान वालों, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ईमान वालों, ये शराब का पीना, ये जुआ का खेलना, ये पासे के तीर के जरिए किस्मत का हाल मालूम करना, ये गैरुल्लाह के आस्ताने पर जानवरों को ज़बह करना, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फजतनिबू, इनसे बचो। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, जब सूरह माइदा की आयत नाजिल होती है, सहाबे किराम जो एक जमाने से शराब पीते चले आए थे, जब अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाजिल कर दी कि शराब गंदी चीज है, शैतान का काम है, शराब से बचो,
तो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। साहबा ने अपनी अपनी शराब को निकाल के गलियों में फेंक दिया, शराब के बर्तनों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ साहबा शराब का बिजनेस करते थे, शराब का कारोबार करते थे। उनके पास लाखों की शराब थी, हजारों की शराब थी। उन्होंने सारी शराब को बर्बाद कर दिया। कहा जब शराब हराम है तो शराब का बिजनेस भी हराम है, शराब का कारोबार भी हराम है। उन्होंने सारी शराब को पानी की तरह बहा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ईमान इसका नाम है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा इसका नाम है। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया, कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई रेडियो पर ऐलान न हुआ, कोई माइक में लाउड स्पीकर में ऐलान न हुआ। बस नबी ने एक ऐलान करवा दिया, कुरान की आयत नाजिल हुई और अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी कि अल्लाह कह रहा है कि शराब गंदी चीज है, इससे बचो। इससे बढ़ के गंदी चीज क्या होगी मेरे भाई? आज शराब पी करके आदमी घर में आता है, जुबान से गंदी गंदी गालियां निकालता है, शराब पी के घर में आता है, अपनी बहन और बेटी को भी गंदी गंदी बातें कहता है, शराब पी करके घर में आता है, अपने बच्चों के सामने नाजेबा बातें करता है, शराब पी करके अपनी बीवी की कमाई खाता है, शराब पी करके अपनी सारी कमाई को लुटा देता है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहा करते थे, इन्नल खम्रा उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शराब पी लेता है वो ज़िना भी कर सकता है, जो शराब पी लेता है वो कत्ल भी कर सकता है, जो शराब पी लेगा वो दुनिया का कोई भी गंदा काम कर लेगा। तो आप देखें, अल्लाह ताला को काफिर पसंद नहीं। आज काफिर से ज्यादा मुसलमान शराब पी रहा है। हम बिहार गवर्नमेंट की बात क्या करें, 1400 साल पहले हमारे नबी ने शराब बंदी कर दी थी, मगर आज मुसलमानों